चुनावी चंदे के हिसाब को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करने के मामले को लेकर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है और बैंक और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी स्टेट बैंक की शाखा के सामने पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए स्टेट बैंक और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छावड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक करने के निर्देश दिया था, लेकिन स्टेट बैंक ने इसके लिए 30 जून तक जानकारी देने का आवेदन दिया है। कुलवीर सिंह छावड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यह जानकारी सार्वजनिक होने पर नरेंद्र मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को 26,566.11 करोड़ का चंदा मिला है। यह पैसा कहां से आया, किसने दिया, यह जानकारी सार्वजनिक करने में मोदी सरकार की हालत खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पालन करना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज यहाँ पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस राजनांदगांव द्वारा संयुक्त रूप से SBI बैंक के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया है, जिसका विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में अवैधानिक करार देते हुए उनको 6 मार्च तक के जानकारी स्टेट बैंक को कि कहां से जो इस बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा जो इनको आया है, आपके बैंक में कितना पैसा आया, किसने दिया और उनका नाम क्या है, ये सब बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने सार्वजनिक करने SBI को निर्देश दिया था। किंतु अब SBI द्वारा स्टेट बैंक द्वारा 30 जून तक की इसकी जानकारी देने की बात के लिए आवेदन वहां दिया जा रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनको निर्देशित किया है और आगे चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में इस बात को सार्वजनिक होने से नरेंद्र मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा। भाजपा सरकार को 26,566.11 करोड़ रुपया का चंदा मिला है बैंक में। ये कहाँ, भाजपा सरकार को, ये बैंक में उनके खाते में है, तो ये खाता में पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है, इसको सार्वजनिक करने से नरेंद्र मोदी सरकार की हालत खराब है। तो ये सभी जिस प्रकार का अपना दबाव डालते हैं सरकारी संस्थानों पे, उस प्रकार SBI पर भी दबाव डाल के 30 जून तक के हम जानकारी देंगे कि कार्रवाई को आगे पत्र को ये पीछे से बढ़ा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हमारा निवेदन है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उनका वो पालन करें SBI बैंक जो है, और साथ में उनको समय अवधि में जानकारी दे ताकि जनता को पता लगे कि ये नीरव मोदी का पैसा है कि विजय माल्या भागा था, कहीं उसने तो नहीं दिया पैसा, या और किसी मुकेश अंबानी या किनके जरिए ये पैसा काला धन को एक सफ़ेद धन बनाने का है, कि किस प्रकार का घटनाक्रम है जनता के सामने आएगा। और ये पैसा निश्चित रूप से जनता का है। जिस प्रकार से 2 नंबर से 1 नंबर बनाने की प्रक्रिया के लिए ये काम किए हैं, इसी का विरोध जो है आदरणीय राहुल गांधी जी 2018 से करते आ रहे हैं, और वही आज सत्य की भी जीत हुई है। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्द की जानकारी को साझा करें और सार्वजनिक करें। कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस चुनावी चंदे के हिसाब को सार्वजनिक किए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक को यह जानकारी सार्वजनिक करने से रोका जा रहा है। स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर स्टेट बैंक और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि यह पैसा कहां से आया, यह जनता को पता चलना चाहिए, कहीं यह पैसा काला धन तो नहीं है। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा होना चाहिए। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।